ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, I welcome you. Don't forget to like, share and subscribe our channel. और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर ऑल द एरीज और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन, और मे बी इट्स अबाउट ओपनिंग अप, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं एरीज के लिए। लेट्स फाइंड आउट आपकी लव लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं। ओके 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 ओके, उलझन है, कोई उलझन। एरीज, उलझन है तो उलझन भरे कार्ड है। वी हैव दैट 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। व्हाट्स गोइंग ऑन एरीज, क्या कोई प्रॉब्लम है? Because I'm getting that problematic situation here. Yes, of course, it's about relationship. It's about like everything seems to be fine. But अगर लव सेक्टर की बात करें तो yes, of course, मुझे यहाँ पे कोई एंडिंग दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, हो सकता है हार्ट ब्रेक रिलेटेड टू मैरिज, मे बी कुछ लोगों के लिए कंसीविंग, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें हैं। ओके, यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा। ठीक है, और किसी को लेके किसी को सोच रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट कि कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके कुछ लाइक या तो एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाह रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए, या ऑलरेडी कुछ एंड हो चुका है, उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक सी थोड़ी सिचुएशन इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है, गोइंग थ्रू समथिंग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक समबडी हैज़ लव फॉर यू, और हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू, और शायद ये सिचुएशन है कि येस टॉकिंग टू समबडी, और मे बी दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बट आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक लो एनर्जी दिखाई दे रही है। लो कह लीजिए, यूँ कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट पेन, वो चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ अगर आगे की बात करें, यस, एक जगलिंग सिचुएशन है आगे भी। ठीक है, और अगर आप स्पेसिफिकली इस पर्सन का नेक्स्ट मूव पूछ रहे हैं, आई थिंक पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही न्यू पर्सन है, कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है, और लाइक दे वांट टू ऑफर यू लव एंड यू आर नॉट रेडी येट, और मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि ये सब कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और शायद हो सकता है आगे भी अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे यही सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है एरीज़ के लिए। ठीक है, कि मान लीजिए आप लोगों के बीच में इन आउट, या आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और वो पर्सन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, दिस एंड दैट, और आप लाइक कोई इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ एरीज़ के लिए स्पेशली मुझे दिखाई दे रही है। बट हाँ, ज़रूर है यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटेड टू लाइक हार्ट पेन ब्रेक, कुछ के लिए हो सकता है आप शादी रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, यू वांट टू एंड इट, नॉट फॉर एवरीबडी, मैं आपको मेंशन कर दूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी कि आप एक लाइक ब्रोकन रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसको एंड करना चाहते हैं वंस एंड और फॉर ऑल। एंड ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर हैज़, दे वांट क्लैरिटी, दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, दे वांट क्लैरिटी। ठीक है, या कोई टोटली न्यू पर्सन है एंड यू वांट टू बी विद दैम, दिस एंड दैट, तो वो सिचुएशन है। सो ऑल इन ऑल यस, मे बी यू लाइक मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, बात हो सकती है, लेकिन प्रॉपर अगर आगे की बात करें तो वो तो हमें डिटेल रीडिंग में ही पता चलेगा। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एरीज पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज
इट सीम्स टू बी गुड। मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे आप अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। अड़चनें आ रही हैं, आगे भी आ सकती हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ है जिसे हम कहें कि कंपटीशन है, सो यू हैव टू फेस इट। बट पहले से बैलेंस्ड है, मुझे लगता है पहले से काफ़ी बेहतर है एरीज के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड येस ऑफ कोर्स डे बाय डे, मैंने आपको जैसे बोला ना कि काम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आगे बढ़ेंगे अपने पाथ पर, आप अब कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो प्रेशर भी और बर्डन भी आएगा, एक्स्ट्रा काम भी हो सकता है, तो यू हैव टू मैनेज इट ऑल। सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सेटिंग अप अ न्यू वेंचर इज़ नॉट ईजी, या कोई एक कुछ नया सेटअप करना, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। एंड येस मनी से रिलेटेड हो सकता है, आपके गोल्स हैं, आप चाहते हैं, तो मे बी डिफरेंट पाथ चूज़ कर रहे हैं, या यू आर ट्राइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनिफेस्ट मनी, और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आप लाइक इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड, जैसे कहते हैं ना कि विजन बोर्ड क्रिएट करना और उस पर काम करना। तो देखते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल फॉर द कमिंग वीक। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज। ओके, वी हैव दैट न्यू एनर्जी। एरीज ब्यूटीफुल गाइडेंस, पेशेंस रखिए, जितना क्रिएटिव हो सकता है उतना क्रिएटिव होइए, आगे की तरफ बढ़िए, मेच्योरिटी इज़ विद इन, एवरीथिंग इज़ विद इन, ठीक है। तो यू नीड टू कीप पेशेंस, यू नीड टू बी एज क्रिएटिव। वी हैव दैट एम्प्रेस कार्ड, तो इसका मतलब यही है दैट यू आर इन टू दैट डिवाइन एनर्जी, ठीक है, और ब्लेसिंग्स है आपके अराउंड, या हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को फील भी करते हैं, और सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू कम इन टू योर ओन जोन, एंड पेशेंस इज द की फॉर दैट। बहुत ज़्यादा एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर चेंजिंग, योर फीलिंग्स आर चेंजिंग, यू आर टोटली चेंजिंग, यू आर इन टू कमिंग इन टू योर पावर, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी, शक्ति जिसे कहते हैं ना, जो सबके अंदर विराजमान होती है। सो मे बी इट्स टाइम दैट यू आर रियलाइजिंग, तो उस चीज़ से कनेक्ट कीजिए और पेशेंस रखिए, और एवरीथिंग इज़ देयर, और क्रिएटिविटी को अपनी जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, एनहांस कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज, और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।